आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष का 21 जून को चुनाव है। 5 जुलाई को राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। बता दें 1,06,97,000 से अधिक मेंबर जुड़े हैं, जिसमें निर्धारित लक्ष्य से 7 लाख ज्यादा सदस्य जुड़े हैं। तो ये बड़ी खबर है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष का जो चुनाव की जो तारीख है वो 21 जून को होना है। वहीं 5 जुलाई को राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। 1,06,97,000 से अधिक मेंबर इस बार जुड़े हैं, जो कि निर्धारित लक्ष्य से ज्यादा ही है। तो बता दें कि अभी आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात की जाए तो खुद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव हैं और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, और इस बार भी जगदानंद सिंह का प्रदेश अध्यक्ष चुना जाना तय माना जा रहा है, क्योंकि पार्टी में उनकी पकड़ है। लालू यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं और हालांकि उनके नाराजगी की खबरें भी लगातार चलती रहती है, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी की जो कमान है वो जगदानंद सिंह के पास ही दे रखी है। फिलहाल ये संभावना जताई जा रही और ये तय मानकर भी चला जा सकता है कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष का अगर चुनाव होता है तो सर्वसम्मति से जगदानंद सिंह को ही चुना जाएगा। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी प्रीतम इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रीतम, आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष इन दोनों का चुनाव होना है, लेकिन पहले अगर बात की जाए तो प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा। अभी वर्तमान की अगर बात की जाए तो जगदानंद सिंह है प्रदेश अध्यक्ष। क्या अनुमान लगाया जा रहा है? क्या इस बार भी ये संभावना है और क्या ये तय माना जाए कि जगदानंद सिंह फिर से प्रदेश अध्यक्ष चुने जाएंगे? और देखिए राकेश, जगदानंद सिंह पार्टी के अध्यक्ष हैं पिछले कई सालों से, लेकिन कई बार वो पार्टी की लाइन से वो अलग हो जाते हैं। कई बार वो महीनों तक पार्टी कार्यालय नहीं पहुंचते हैं। लिहाजा उनको लेकर विपक्ष भी सवाल उठाता है और पार्टी में भी एक असहज स्थिति पैदा हो जाती है। जहां तक जगदानंद सिंह की बात है और जिस तरीके से बिहार में जाति जनगणना की बात हो रही है, बिहार में जिस तरीके से अब राजनीति शिफ्ट हुई है, तो उसमें किसी फॉरवर्ड का राजद का प्रदेश अध्यक्ष बनना ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जगदानंद सिंह राजपूत जाति से हैं और ये लोग ये सभी जानते हैं कि जो राजपूत जाति है उसका 90% वोट भाजपा को मिल रहा है, एनडीए को मिल रहा है। तो ऐसे हालत में राजद भी यही सोच रही होगी कि हम ऐसे लोगों को अध्यक्ष बनाए जिस जाति का वोट हमें मिल रहा हो। तो जहाँ तक संभावना है कि इस बात की जगदानंद सिंह दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, इसकी संभावना कम है जी, यानी कि संशय की स्थिति बनी हुई है। लेकिन अगर बात करें प्रीतम, प्रदेश अध्यक्ष के बाद चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होना है और लालू प्रसाद यादव जो आरजेडी चीफ है, आरजेडी सुप्रीमो है, उनके बारे में तो यही माना जा सकता है कि पार्टी के सर्वेसर्वा वही हैं, तो इस बार भी बिना किसी विरोध के लालू प्रसाद यादव को ही चुना जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, चूंकि लालू प्रसाद यादव ने न केवल राजद को खड़ा किया है, न केवल राजद के नाम से पार्टी बनाई थी 1997 में, बल्कि राजद का सफर लालू से शुरू होता है और राजद का सफर लालू से ही खत्म होता है। तेजस्वी यादव पिछले 10 साल से 11 साल से राजनीति में एक्टिव जरूर हैं, लेकिन अभी भी वो लालू यादव बिहार की राजनीति की धुरी है और उनके बिना बिहार की राजनीति की बात नहीं हो सकती है। एक बड़े नेता बिहार के हैं और उन्होंने कम से कम पिछड़ों के लिए बहुत काम किया है और इस बात को पार्टी भी मानती है। हमें नहीं लगता है कि उनके द्वारा अध्यक्ष बनने में कोई दिक्कत होगी और निर्विरोध वो चुने जाएंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रीतम खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। तो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। ऐसे में जगदानंद सिंह को लेकर संशय की स्थिति जरूर बनी हुई है, क्योंकि इस बार बिहार में समीकरण थोड़ा बदला हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार जातीय जनगणना बिहार में भी हुई और राष्ट्रीय स्तर पर भी केंद्र सरकार ने घोषणा कर दी। जबकि अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है, जिसमें लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से इस पद पर कायम हो सकते हैं, क्योंकि बिना किसी शर्त के, बिना किसी विरोध के इफ नो बट का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि पिछले लंबे अरसों से आरजेडी के सर्वेसर्वा वही हैं और वही अध्यक्ष का चुनाव भी जीतते आ रहे हैं।